हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन की और आप दोनों के दरमियान जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन पे ये रीडिंग है। थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ क्या हैं, ठीक है। रिगार्डलेस आप लोगों के रिलेशनशिप की क्या स्टेज और फेज़ है, ये उन्हीं लोगों के लिए होगी जिनको पता है कि उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है। क्लियर कर दूं कि थर्ड पार्टी हमेशा से किसी का स्पाउस नहीं होता। थर्ड पार्टी हमेशा से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं होते। थर्ड पार्टी पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, उनकी फैमिली, सिबलिंग्स बहुत बड़ा फैक्टर हो जाते हैं। बिकॉज थर्ड पार्टी इज़ समथिंग, वो एनर्जी या वो कैरेक्टर जो आपके रिलेशनशिप पर नाग बन के बैठा हुआ हो, ठीक है। तो थर्ड पार्टी जो है वो जिन लोगों को श्योरिटी है कि उनकी लाइफ में और उनके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी कौन है, तो दे आर मोस्ट वेलकम। आप अपने माइंड में उस थर्ड पार्टी को रख के ये रीडिंग देखिएगा। मुझे जो कुछ भी टैरो से रिवील होगा वो मैं बता दूँगी, ठीक है। तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन पे रीडिंग है, और मैं ये देखूंगी कि आपके पर्सन और आप दोनों के दरमियान जो थर्ड पार्टी है उनसे आपके पार्टनर की डीलिंग क्या हो रही है। डीलिंग का कॉन्टेक्स्ट किसी भी तरह का हो सकता है, वो कार्ड्स के थ्रू ही पता चलेगा। क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या प्रोसेस है, क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, ठीक है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी और आप थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हों तो ये रीडिंग आपके लिए है। दूसरे लोगों से ये मैच नहीं करेगी, तो प्लीज़ खुदा के वास्ते आपको पराए खड्डे में कूदने की कोई ज़रूरत नहीं है, और बहती गंगा में हाथ धोने की भी ज़रूरत नहीं है। तो कोई ज़रूरत नहीं है कमेंट्स करने की अगर आप थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में नहीं हैं। चैन से, सुकून से जो लोग थर्ड पार्टी में हैं उनको ये रीडिंग देखने दें, ठीक है। तो देखते हैं जनाब कि आपके पर्सन की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, आपके साथ आपके पर्सन के बीच में जो थर्ड पार्टी है, उसके साथ आपके पर्सन की डीलिंग एक्टिविटीज़ कैसी चल रही हैं और क्यों, ठीक है। देखते हैं जनाब। थर्ड पार्टी सिचुएशन, योर पर्सनस एक्टिविटीज़ विद देम। थर्ड पार्टी सिचुएशन, योर पर्सनस एक्टिविटीज़ विद देम। थर्ड पार्टी सिचुएशन, your person's activities with them. Temperance, Sagittarius, Strength, Leo। 3 दफ़ा डेक शफल किया, तीनों दफ़ा ये कार्ड पॉपअप हो रहा था और बॉटम ऑफ द डेक में आ रहा था और आ ही गया। 10 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। बहुत कंट्रोलिंग है थर्ड पार्टी, पहली बात। और हेल्थ जो है वो एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है। आपके पर्सन की हेल्थ या आपके थर्ड पार्टी की हेल्थ एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है, जिसकी वजह से ये एक ज़िम्मेदारियों में से एक ज़िम्मेदारी है आपके पर्सन के ऊपर, जिसको वो किसी भी हालत में इग्नोर नहीं कर सकते। या तो थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन का बैड हेल्थ में बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है, या थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन शायद थर्ड पार्टी का बहुत ख्याल रखते हैं, काइंड ऑफ थिंग्स लाइक दैट। और बहुत बागड़ बिल्ले जैसी वाली बात, बहुत ही बिगड़े हुए पर्सन हैं आपके, लेकिन ये थर्ड पार्टी बहुत पावरफुल है, और इनके आगे जिसे कहते हैं ना शेर भी ढेर हो जाने वाली बात, तो स्ट्रॉन्ग है कि मुझे यहाँ पर ये पार्टनर ही लग रहे हैं। प्लस बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ कप्स है। हो सकता है ये कज़न मैरिज हो, और कज़न मैरिज होने की वजह से, या ये कज़न्स ही हों आपस में, शायद आप दो इनको पता होगा कि ये आपसे मोहब्बत करते हैं या करती हैं, जो भी है जेंडर आपके हिसाब से, लेकिन कज़न होने की वजह से इन्होंने इनको ट्रैप किया हो। इनकी मंगेतर हो सकती हैं, और फिर कोई पाबंदी है कि अब ज़ाहिर बात है अब तो हर हालत में कुछ ना कुछ करना ही है, बिकॉज कुछ कर नहीं सकते। ये ज़िम्मेदारियों में से एक ज़िम्मेदारी है जो निभानी ही है। और ऐसे भी सिचुएशंस हो जाती हैं कि बड़े बूढ़े जो होते हैं वो बातें तय कर देते हैं, फिर जब बच्चे बड़े होते हैं वही फिल्मी सिचुएशन की मुझे तो अपनी मर्ज़ी की करनी है वो। बट अभी जो थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं, डेफिनेटली एक सेटलमेंट है। काफ़ी पॉज जिसे कहना चाहिए ना, काफ़ी टाइम दिया है समझने के लिए, किसी तरीके से ये सेटल हो जाए मामला। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इफेक्ट किए जो कुछ भी है, बट सबको शायद आपकी फैमिली में
बहुत सारे लोगों को इनकी फैमिली में, सॉरी, बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि इसके साथ इसकी सही जमेगी, ये इसको बिल्कुल काबू में रखेगी। फी रखेगी मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज दोनों कार्ड में फीमेल नज़र आ रही है, और इन दो कार्ड में जो पर्सन नज़र आ रहा है यानी मेल, वो बहुत ही ज़्यादा सप्रेस्ड और परेशान नज़र आ रहा है। तो इस वजह से इस इमेज से भी नहीं कह सकते बिकॉज ये कुछ इस तरह का इमेज है, ना मर्दों में ना औरतों में, कुछ अजीबी सा इसका इमेज है। मैं आपको दिखा देती हूँ इसका फेस, बिकॉज टैरो कार्ड जो है वो इमेजेस पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूट्रल होते हैं। यू जस्ट नीड टू पिक द एनर्जी। इमेजेस उसके ऐसे ही होते हैं, बट ये फॉर श्योर एक फीमेल एनर्जी है जो कि कंट्रोल कर रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। साबिरीन जिसे कहना चाहिए ना, साबिरों में से है, और हो सकता है ये फैमिली के साथ मिलकर थर्ड पार्टी जो है वो इम्पोज हो गई हो। मुझे कज़न बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, या फिर फैमिली फ्रेंड्स, वेरी क्लोज फैमिली फ्रेंड्स नज़र आ रहे हैं। तो आपके पर्सन फोर्सफुली जिम्मेदारी को निभाते हुए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस चीज़ से क्या करें। काफ़ी हद तक निगोशिएट भी करते हैं इनसे कि तुम तो समझो, तुम्हें समझना चाहिए कि ये मामला इस तरह नहीं हो सकता। शायद इनकी शुरू से इनसे बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, बीइंग अ कज़न या बीइंग अ चाइल्डहुड फ्रेंड, या ये लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते होंगे, तो ये इनको समझा भी रहे होंगे। लेकिन अभी तक तो फ़िलहाल एक्टिविटीज़ ऐसी ही नज़र आ रही हैं। लेट्स सी हर्मिट, वर्गो, थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन की हैंडलिंग एंड एक्टिविटीज़, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ऑलराइट, मदर इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, मदर का जोर है, इक्वल गिव एंड टेक। ऑलराइट, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये बात पहले से तय थी, आपसे छुपाई भी है ये बात, और ये बचपन से, जिसे कहना चाहिए, इनको पता था कि इनकी कहाँ जाकर पटनी है, ये इनको मालूम था। और इनकी वालदा की तरफ से बहुत हैवी, जिसे कहना चाहिए, इम्पोजिशन हो सकती है, बिकॉज क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर आया है, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी होती है। और कस्टम्स, कल्चरल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होगा। आपके पर्सन जो है वो फैमिली प्रेशर में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। फैमिली प्रेशर से ज़्यादा आपके पर्सन अपनी मदर के इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, या कोई फीमेल डोमिनेंट एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये थर्ड पार्टी इटसेल्फ खुद भी हो सकती है, जिसने इनको फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल किया है। होता है डाउरी में बहुत ज़्यादा बाज़ दफ़ा लेन देन और वट्टा सट्टा शट्टा ऐसी कोई चीज़ें होती हैं। दोनों में से कोई बात है बहुत इंपॉर्टेंट जो कि आपके पर्सन ने आपसे हाइड की हुई है। बीइंग अ इंटेलिजेंट पर्सन, ये अपने आप को खुद टटोलते हैं कि यार अक्लमंदी तो इसी में ही है कि फिर ऐसे ही इंसान के साथ रहा जाए जहाँ पर लाइफ जो है वो प्रोलॉन्ग यानी लॉन्ग टर्म तक जो है वो सेटल हो सकती है। और छुपा लेना चाहिए ये बात, बिकॉज डेफिनेटली मैं दो लोगों को एक साथ तो चला ही नहीं सकता, तो फिर मैं छुपा कर ही रखूँ तो ज़्यादा बेटर है, और फिर मैं यही करता रहूँ। तो ये हो सकता है इन्होंने आपको पहले बताया ही ना हो कि ये मैरिड ही थे लिटरली, और ये बात इन्होंने इसलिए भी छुपाई बिकॉज यू जस्ट हैपन टू देम। आप इनको मिल गए, जैसे भी मिल गए, और इन्होंने आपसे अपनी असल ओरिजिनल बात छुपाई हुई है। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए, इस वक्त जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, हम तो ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई आपके पर्सन जो हैं वो थर्ड पार्टी से हैंडल कैसे कर रहे हैं। तो थर्ड पार्टी इनकी काफ़ी सख्त है, चाहे मदर हो या स्पाउस हो, वो काफ़ी सख्त है इनके ऊपर, इनके हिसाब किताब पर काफ़ी सख्त चेक इन बैलेंस रखती है, जिसकी वजह से इनको मौका नहीं मिल पा रहा और इनको अपनी आइडेंटिटी, अपने जज्बात छुपाने ही पड़ रहे हैं। बिकॉज अगर पकड़े गए तो काफ़ी ठीक ठाक तरीके से लत्तड़ छत्तड़ जो है वो पड़ सकते हैं। तो ये एक्टिविटीज़ आपके पर्सन की फ़िलहाल इस टैरो डेक से नज़र आ रहा है कि इनकी एक्टिविटीज़ ये नज़र आ रही हैं। लेट्स सी थर्ड पार्टी सिचुएशन, आपके पर्सन की एक्टिविटीज़, थर्ड पार्टी सिचुएशन, आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ थर्ड पार्टी के साथ। Dodging bullets, blocking negativity, escaping crazy people, protected by haters. All right. फैमिली प्रेशर मैंने कहा था, ऐसा लग रहा है। कार्मिक फ्रेंड्स, can't fully trust them, tension, secret competition, keep your friends close and your enemies closer. ये मुझे लग रहा है कि आप लोग तीनों जो है ना वो एक ही ख़ानदान के लोग हैं, बरादरी एक है, मोहल्ला एक है, या आप लोग सब लोग एक ही चट्टे बट्टे के हैं, और दो लोगों में पर्सन को लेकर कंपटीशन लड़ गया है, जिसकी वजह से इनको समझ ही नहीं आ रहा कि यार ये क्या हो गया। हो सकता है एक वक्त में इन्होंने दोनों के साथ सेटिंग की हो, और एक जो है वो जैकपॉट लग गया हो एक का, और एक जो है वो बेचारा स्ट्रगल ही करता रह गया, जो कि आप हैं। तो थर्ड पार्टी में इनको लगता है कि जैसी रूह वैसे फरिश्ते,
इनकी कार्मिक पैटर्न चल रहा है, ये इनके बिल्कुल बिल्कुल इन्हीं के मिजाज के जैसा ही इनका थर्ड पार्टी पार्टनर है. लेट्स सी मोर. थीफ, रॉब्ड, लॉस, थेफ्ट फिजिकली और इमोशनली. ये आपके सामने बहाने बहुत पेलते होंगे कि हाय मेरे साथ तो ये हो गया, हाय मेरे साथ तो वो हो गया, हाय मेरे तो मोहब्बत पे डाका डाल दिया, मुझे तो बिल्कुल लूट लिया उसने और बस मैं तो मजबूर हूँ और ये हूँ और वो हूँ. इनके फाइनेंसेस पर जो है थर्ड पार्टी की काफ़ी क्लोज नज़र होती है और काफ़ी मनी ओरिएंटेड और मटीरियलिस्टिक लग रही है थर्ड पार्टी. ये काफ़ी ज़्यादा लुटाते हैं वहाँ पर और आजकल भी लुटा रहे हैं. और थर्ड पार्टी जो है वो ज़रा शाह खर्च हैं, उनको नुकसान कराने में भी कोई फ़िक्र नहीं होती. क्राइंग ओवर यू, आपके लिए इनको तकलीफ़ होती है, होते हैं अपसेट, रोते हैं, बट क्या कर सकते हैं. थर्ड पार्टी के साथ तो इतने कंट्रोल में कि वहाँ तो सांस भी पूछ के लेते होंगे, चौथी आ गई पांचवी ले लूँ. लेकिन अंदर ही अंदर जो है वो ये आपकी भी एनर्जी है, बिकॉज आप भी बहुत ज़्यादा इनके लिए रोते हैं, आप बहुत ज़्यादा उदास होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है. और ये लोग, आप इनकी वो देखती होंगी तस्वीरें वगैरह फेसबुक पे, इंस्टा वगैरह पर, तो आपको लगता होगा कि यार कितना शो ऑफ करते हैं और मुझे तो कुछ बताते हैं. और वहाँ पर जो है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे सारी दुनिया जो है वो बिल्कुल अंबानी बने हुए हैं कि सभी कुछ लुटाए दे रहे हैं. या तो ये दिखावा करते हैं या इन लोगों को शौक़ है पैसा दिखाने का, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, शो ऑफ करते हैं. तस्वीरें, ट्रिप्स, ऐसा शो करेंगे कि एक मासूम सा इवेंट भी ज़िंदगी में आया तो ऐसा शो करेंगे जैसे बहुत ही उसको ग्रैंड पार्टी थ्रो की और ये किया, पैसा बहुत दिखा रहे हैं. तो आपको लगता होगा कि मुझे जो बातें बोली जाती हैं वो क्या होती हैं, फिर वो हकीकत है मेरे सामने तो हर वक्त रोना ही रोते रहते हैं. बिकॉज सेवन ऑफ सॉर्ट्स से वैसे ही कुछ ना कुछ ये यकीनन आपसे छुपा रहे हैं और आप इनको देख देख के इनकी चीज़ों को जैसे जैसे एक्सपोज होते हैं आपका दिल और ज़्यादा टूटता है, आपका दिल और ज़्यादा दुखता है, तो आप और ज़्यादा पेन फील करते हैं. आपको लगता है कि ये फिर क्या है हकीकत, फिर असल चीज़ क्या है, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा फील होती है. तो ये अपनी थर्ड पार्टी के साथ जिसके साथ भी हैं उनके साथ कुछ ज़्यादा ही हल्ला गुल्ला जिसे कहना चाहिए. और सोशल मीडिया पे हो सकता है थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो और उसमें इनकी जो है वो खुशी नज़र आती हो कि वाह भाई साथ में तस्वीरें खिंचाई हुई हैं, पार्टी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. और मुझसे जो आपसे ये कहते होंगे वो अलग कहते होंगे, उनके साथ कहीं ट्रिप पर जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, आपको बताते ही नहीं होंगे. लेकिन आप शायद थर्ड पार्टी को ट्रेस करते हैं, स्टॉक करते हैं, तो आपको थर्ड पार्टी के थ्रू इनकी भी एक्टिविटीज़ पता चल जाती हैं. लेट्स सी मोर. आपके पर्सन की एक्टिविटी, ये थर्ड पार्टी को लेकर आपसे बहुत सारी बातें छुपाते हैं, दिस इज़ फॉर श्योर. थर्ड पार्टी सिचुएशन, आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ उसके साथ. थर्ड पार्टी सिचुएशन, फोटोग्राफ, मैंने अभी फ़ोटोज़ का जिक्र किया था. लुकिंग एट योर फोटोज़, मिसिंग यू, नॉस्टैल्जिया, मेकिंग न्यू मेमोरीज़. ओके, ये आपकी कैफियत हो सकती है. और उधर जब आप कुछ अपलोड करते होंगे अपनी तस्वीरों को, तो ये आपकी तस्वीरों को देखते होंगे, फिर इनके ऊपर एक नॉस्टैल्जिक अटैक होता होगा. लेकिन अपनी एक्टिविटीज़ तो ये फॉर श्योर छुपाते हैं. सेपरेशन, सी, सैडनेस एंड मिसिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू, ईयरिंग, अनश्योर फॉर फ्यूचर. ये बात तो इन्होंने आपको लारे लप्पे दिए हुए हैं कि वी आर नॉट श्योर, मुझे मुस्तकबिल का कुछ नहीं पता, क्या होगा क्या नहीं होगा. ये बात तो इन्होंने आपको क्लियरली बोली हुई है. बट यस, द फीनिक्स, यू आर अ वेरी डिफरेंट पर्सन. रिन्यू, ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रोथ, चेंज माइंड. आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ से, ये बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है. और ये बात आपके पर्सन जानते हैं कि ये बर्दाश्त करना कोई आसान बात नहीं है कि सब कुछ होते हुए, एक सेटल्ड रिलेशनशिप होते हुए एकदम से पता चलना कि हम दोनों के दरमियान थर्ड पार्टी है. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. नॉट शोइंग ट्रू फीलिंग्स, हाइड, देख लीजिए, पर्सोनिफाई, प्रिटेंड करना, डिल्यूट करना, गैस लाइटिंग करना. इससे पहले कि आप कोई शिकवा करते होंगे, ये पहले से आपसे शिकायतों का पिंडारा खोल देते होंगे, पहले ही अपना मूड ऐसा बना कर आते होंगे कि आप इनको कुछ शिकवा शिकायत इनके साथ कर ही ना सकें. और आपको होता होगा कि भाई ये लाइंस तो मेरी थी, तो उन्होंने बोलते होंगे भाई तू ही हीरो का रोल कर ले, मैं विलन का रोल कर लेता हूँ. तो ये वही वाली बात है इनके साथ बिल्कुल. और झूठ गलत बयानी तो कर रहे हैं, आपसे छुपाते हैं ये बातें. लेट्स सी मोर. थर्ड पार्टी सिचुएशन, योर पर्सनस एक्टिविटीज़ विद देम. कैसेट, ओल्ड सॉन्ग्स, आउटडेटेड सॉन्ग्स, पुरानी थिंकिंग, पुरानी बातें, पुराने इवेंट्स, आपके साथ का वक्त कैसे मिले, कैसी चीज़ें,
बहुत आपके ऊपर कुछ ऐसी शराइत लगा रखी होंगी कि जैसे बस तुम ये सब कुछ ना करना, मैं तो चाहे उल्टा हो कि किसी भी तरह नाचूं, तुम बस ये मत करना। तो आपके ऊपर बहुत ही आउटडेटिंग ऑर्थोडॉक्स किस्म की चीज़ें लगा रखी हैं। शायद आपको ये लिटरली कहते हो कि तुमको कोई पसंद करता है और तुम्हारी लाइफ में तो बहुत से ऑप्शंस हैं, तुम तो फन फ्लर्टिंग पर्सन हो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। गैस लाइटिंग वाली बात जो मैंने कही है ना, ये इस तरह की चीज़ ज़रूर होगी, यकीनन होगी, और ये आपको पहले ही से इस तरह कह देते होंगे। टॉकिंग, इंटरेस्टेड, कन्वर्सेशन मोर, कन्वर्जिंग मोर, अवेटेड मैसेजेस अराइव। आप हर वक्त इनके कॉल्स का, इनके टेक्स्ट का वेट करते रहते होंगे कि ये कब आपको कांटेक्ट करेंगे, कब आपको कांटेक्ट करेंगे, लेकिन ये ठीक ठाक तरीके से थर्ड पार्टी के साथ मसरूफ़ हैं। तो सॉरी टू से, बट योर पर्सन इज़ वेरी शार्प, वेरी मास्टर माइंड, और हेल्पलेस भी कह लें, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन के साथ इनकी कमिटमेंट है, बड़ी तगड़ी पार्टी है। तो लेट्स सी कि इनको किस तरीके से उससे छुटकारा मिलेगा। लेकिन अभी तो नज़र आ रहा है कि जैसे आपका पलड़ा कमज़ोर है, ठीक है। तो सॉरी टू से, बट दिस इज़ द फैक्ट, मैं कोई शुगर कोट नहीं कर सकती, ठीक है जनाब। तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे कमेंट सेक्शन में बताएं। कोई गाइडेंस चाहिए हो देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी, अदरवाइज टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।